कांड में बड़ा खुलासा हुआ है। बेउर जेल से रची गई थी डकैती की साजिश। इस मामले का खुलासा हुआ है और 4 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। 2 देसी कट्टा, 4 मोबाइल और 3 बाइक बरामद की गई है। अररिया के लॉज में रहकर रेकी कर रहा था अपराधी और 26 जुलाई को लाइन बाजार में दिन दहाड़े 3 करोड़ 70 लाख रुपए के हीरे जवाहरात की डकैती की गई थी। ये उसका सीसीटीवी फुटेज है और 1-2 नहीं, तकरीबन 7 लुटेरे आए थे। पूरी रेकी की गई, प्लानिंग की गई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन एक बड़ी कामयाबी सामने आई है। एसटीएफ समेत कुल 10 टीम बंगाल, नेपाल और बिहार के कई जिलों में छापेमारी कर रही है। 4 अपराधी राहुल श्रीवास्तव, अभिमन्यु सिंह, आनंद झा और बम यादव गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जिस दिन एक बड़ी लूट को इन अपराधियों ने अंजाम दिया था। तो करोड़ों की डकैती कांड में बड़ा खुलासा पुलिस ने कर दिया है। कुल 4 लोग पकड़े गए हैं और उनके बारे में कई और जानकारियां मिली हैं। इसके अलावा हम आपको बताएं कि इस डकैती से पहले पूरी रेकी की गई है और रेकी करके इस घटना को अंजाम दिया गया। इस साथ को जो तनिष्क शोरूम में जो लूट कांड हुआ था, उस कांड में जिला पुलिस के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के स्तर से एसटीएफ की कुल 10 अलग अलग संयुक्त टीम बना के बिहार के कई जिलों में और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में छापेमारी किया गया था। ये पूरे घटने का अंजाम जो है वो बेउर जेल में बंद शातिर अपराधकर्मी सुबोध सिंह तथा उसके अन्य सहयोगियों के द्वारा और साथ ही साथ जो स्थानीय स्तर पे जो पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी बिट्टू सिंह जो बेउर जेल में कुछ समय के लिए रिमांड पे गए थे, तो वहाँ पे बनाया गया था और उसी क्रम में ये घटना घटी है। और कुमार प्रवीण है हमारे साथ, पूर्णिया संवाददाता। कुमार प्रवीण ने हमें से ये जानना चाहेंगे कि अभी तक पुलिस ने हथियारों की बात कही या सरगना की बात कही, प्लानिंग कहाँ की जा रही थी वहां की बात कही, रेकी किसने की ये बताएगी, लेकिन जिस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, जो गहने जेवर की बात हो रही है, इतने करोड़ के थे, उसके बारे में क्या कुछ पता चल पाया है? जी बिल्कुल विवेक, ये 26 जुलाई की घटना है और 26 जुलाई को 12 बजे दिन दहाड़े पूर्णिया शहर के लाइन बाजार, जो कि सबसे भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां पर 7 अपराधियों ने डकैती की घटना को अंजाम दिया था और वहां से 3 करोड़ 70 लाख के हीरे जवाहरात, हीरा के और सोना के गहने लेकर वो फरार हो गए थे। और इसके बाद सीसीटीवी में सभी 7 अपराधियों की तस्वीर कैद हो गई थी। उसमें एक चुनमुन झा है जो कि मास्क लगाए हुए है और वो चेक शर्ट पहने हुए है। सबसे पहले पुलिस ने उसकी पहचान किया और चुनमुन झा के भाई आनंद झा को गिरफ्तार किया। उसके बाद 4 अन्य कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया और उनसे जब पूछताछ की गई तो उसने पूरे मामले का खुलासा किया कि जो देश का सबसे बड़ा सोना लूट कांड का अपराधी है सुबोध सिंह और उसके अन्य सहयोगी प्रिंस कुमार और पूर्णिया के जो कुख्यात अपराधी हैं अनिकेत उर्फ बिट्टू सिंह, जो कि पहले भी AK-47 के साथ गिरफ्तार हो चुके थे। इन तीनों ने बेउर जेल में इस घटना की प्लानिंग की थी और वहीं से इस घटना की साजिश रची गई थी। उसके बाद जो अपराधी थे, 7 अपराधी बाहर से अपराधियों को बुलाया गया था और अररिया के एक लॉज में वो पिछले 1 माह से रुके हुए थे, वहां पर किराया लेके, और उसके बाद पूर्णिया आकर कई बार उन्होंने रेकी की थी। घटना से 1 सप्ताह पहले उन्होंने पूर्णिया के कई अन्य दुकानों में जाकर वो सामान के कपड़े और अन्य सामानों की खरीदारी भी किया था और कई बार जाकर तनिष्क शोरूम की रेकी किया था। इसके अलावा कई अन्य शोरूम की भी रेकी किया था। उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया था और एसपी ने जो खुलासा किया है उसके अनुसार जो अपराधी है वो लूट के बाद यहाँ से बंगाल फरार हो गए हैं। कुल 10 टीमें काम कर रही है, जिसमें एसटीएफ की टीम है और जिला पुलिस बल की टीम है। वो सभी बंगाल में, नेपाल में और बिहार के कई शहरों में अभी छापामारी लगातार चल रही है। फिलहाल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और जो लूटे गए आभूषण है वो उसकी अब तक बरामदगी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही उस दिशा में भी पुलिस कार्रवाई कर रही है और जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया कुमार प्रवीण तमाम जानकारियों के लिए। तो जल्द ही लूटे गए जो सामान थे उसे भी बरामद कर लिया जाएगा, पुलिस का ऐसा कहना है।
और बिहार में 65%